नमस्कार रामलालों, श्यामलालों, सुंदर कन्याओं। मौज चल रही है कि पढ़ाई चल रही है? सर मौज चल रही है, पढ़ाई चल रहा है, कैपेसिटर चल रहा है। कैपेसिटर में झटके वाली एनर्जी हमें समझ में आई कि अगर एक साथ एनर्जी चाहिए तो कैपेसिटर अपने को चाहिए। कैपेसिटर अपन ने 3 टाइप के पढ़े, स्फेरिकल, उसमें भी 4 टाइप के पढ़े, आइसोलेटेड, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, पैरेलल प्लेट। हमें समझ में आया Q बराबर CV, C इज द कैपेसिटेंस, कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज। Q और V पे डिपेंड नहीं करती। Q पॉजिटिव कंडक्टर का चार्ज है, C उसकी कैपेसिटेंस है सिस्टम की, V उन दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट A बाई D। स्फेरिकल आइसोलेटेड कैपेसिटर अगर हो तो भैया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। एनर्जी बिखरी होती है R से लेकर इंफिनिटी तक। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। और याद करो भाई, सर अपन ने बोला कि स्फेरिकल कैपेसिटर जो अपन ने निकाला था उसकी कैपेसिटेंस आई थी 2 पाई एप्सिलॉन नॉट AB बाई B माइनस A। अरे हाँ सर, और बात करें, और अपन ने पढ़ा था, याद करो, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर जिसमें निकाली थी कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई ln B बाई A। इतनी बातें अपन कर चुके थे। लास्ट बार जो अपन पढ़ रहे थे वो था कि भाई कैपेसिटर एनर्जी रखता है। एनर्जी किस फॉर्म में रखता है? एनर्जी सर इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में रखता है। और यहां सर, अगर वो एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में रखता है तो रखता है, अच्छी बात है, इसमें क्या बुराई है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में जो एनर्जी है वो कितनी होती है? सर वो फॉर्मूला आया था Q स्क्वायर बाई 2C, या फिर फॉर्मूला आया था हाफ CV स्क्वायर। एनर्जी डेंसिटी से हम फॉर्मूला लाए थे, वहीं से कहानी को आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा थोड़ा रिलेट करेंगे और आपको अच्छे लेक्चर की तरफ ले जाएंगे। तो लास्ट टर्म पे जो अपन ने पढ़ा था एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, इससे जो एनर्जी निकल के आई उसका फॉर्मूला आया Q स्क्वायर बाई 2C हाफ CV स्क्वायर या फिर हाफ QV बाई 2। क्या वो एक Q को CV लिख दो और एक Q को एज इट इज ही रहने दो, तो क्या हाफ QV बाई 2 भी लिख सकते हैं? ऑल्दो ये बहुत कम काम आता है। और हम जानते हैं कि कंफाइंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को मिली, और हाँ सर, उसकी वजह से कंफाइंड रीजन में अपने को एनर्जी मिली जिसका फॉर्मूला है हाफ CV स्क्वायर या फिर Q स्क्वायर बाई 2C। यानी कि अगर मैं कैपेसिटर पर इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर दूं कि एक पे प्लस Q चार्ज और एक पे माइनस Q चार्ज, तो आपको समझ में आना चाहिए कि उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाएगी। अच्छा, अब ये प्लस Q और माइनस Q इधर उधर रखने का काम करता कौन है? ये तो हमें समझ में आया। असलियत में काम करती है बैटरी। भाई ये काम करेगा कौन? ये काम करेगा कौन? प्लस Q और माइनस Q। ऐसे थोड़ी करोगे कि आप ऐसे बैठ गए, एक आदमी बीच में बैठ गया, एक से चार्ज तोड़ तोड़ के, इलेक्ट्रॉन तोड़ तोड़ के यहां से यहां ला रहा है तो ये पॉजिटिव चार्ज हो रहा है। ऐसे समझो कि एक चार्ज जो है, एक आदमी अंदर बैठ गया और बैठकर यहां से इलेक्ट्रॉन तोड़ा, फिर तोड़कर यहां रख दिया, फिर एक और तोड़ा तो ये प्लस आता जाए और ये माइनस आता जाए। ऐसा थोड़ी होता है कि एक अंदर चीटा बैठ गया, भाई तेरा काम क्या है कि तू इसमें से इलेक्ट्रॉन तोड़कर यहां डाल तो ये प्लस हो जाएगा या माइनस हो जाएगा। ऐसे थोड़ी होता है। ये प्लस Q और माइनस Q लाने का काम करता कौन है? ये काम करती है बैटरी। ओ हो, ये काम कौन करती है? बैटरी। अच्छा हाँ सर, अच्छा ध्यान रखें, कैपेसिटर बनाने का बेस्ट तरीका है ये। कैसा कैपेसिटर बनाने का? बिल्कुल 2 पैरेलल डंडे सेम लेंथ के, एक बड़ा एक छोटा बैटरी, कंफ्यूज मत होना। 2 पैरेलल डंडे कैपेसिटर रिप्रेजेंट करते हैं, कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ओ हो। अब जैसे आप स्विच क्लोज करते हो ना, आप समझो ये 0 ये V। ओ हो। तो बैटरी क्या चाहती है कि इस कैपेसिटर के अक्रॉस भी 0 और V आ जाए। अगर यहां 0 और V आना है तो यहां पर चार्ज, अगर यहां 0 और V आना है तो यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर भी V होना। बैटरी चाहती है भैया उसके अक्रॉस V रहे, तो जो उससे जोड़ा जाएगा क्या उसके अक्रॉस भी वो V ही चाहेगी? तो उसके अक्रॉस अगर कैपेसिटर को जोड़ दिया गया तो भैया क्या कैपेसिटर के अक्रॉस भी पोटेंशियल V हो गया? अगर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल V हो गया तो प्लस Q की वैल्यू क्या CV हो गई? अरे कितनी हो गई? CV। कितनी हो गई? CV। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। ओ हो। बात तो सर आपकी समझ आ रही है। तो चार्ज आ गया, प्लस Q इधर और माइनस Q इधर। ओ हो। और Q की वैल्यू CV। तो असलियत में पता है बैटरी ने करा क्या? बैटरी ने इस हायर पोटेंशियल से, ओ हो, ध्यान से देखो, इस माइनस वाली Q प्लेट से Q चार्ज को इधर से इधर फ्लो कराया। तो माइनस Q को कहां से उठाया उसने? लोअर वाली प्लेट से, और उठाकर कहां ले गई? प्लस वाली पर।
ऐसे ये देखो क्या करा उसने, ओ हो, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट दिखा रहे हैं, देखो बैटरी क्या कर रही है, उधर से माइनस लाई तो वो प्लस हो गया और लाकर इधर रख दिया तो दोनों पर चार्ज आ गया, प्लस क्यू बाई ए, वो तो सिग्मा आ गया अपना। ठीक है भाई, ये तो सिग्मा है। अरे हाँ सर, चार्ज कितना आ गया, Q, और उस Q की वैल्यू कितनी है, CV। अच्छा, फिर से देख एनिमेशन से तेरे को अच्छा लगेगा। ये देख, ओ हो, ये बैटरी ने ये काम कर, इलेक्ट्रॉन तोड़े पॉजिटिव प्लेट से निकाल कर इधर ले आया। और कब तक ऐसा करता रहा, जब तक कैपेसिटर के अक्रॉस V पोटेंशियल क्रिएट नहीं हो गया, क्योंकि तब तक बैटरी सेटिस्फाई नहीं होगी जब तक उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V क्रिएट नहीं होगा। अरे हां सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर। ओके, क्लियर है सर, बात समझ आई सर, बढ़िया सर, जोरदार सर, शानदार सर। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब इसको थोड़ा ना और रियलिस्टिक की तरफ ले जाता हूं। सोच के देखो, जब भी आप किसी बैटरी से किसी कैपेसिटर को जोड़ते हो, तो कुछ भी हो, वायर तो होते हैं, बैटरी की भी इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। क्या इस सर्किट में, रियलिटी में, जो सर्किट आपने बनाया जिसमें सिर्फ कैपेसिटर और बैटरी है, क्या रियलिटी में उस सर्किट में रेजिस्टेंस भी होगा? रेजिस्टेंस को तो स्किप करना संभव नहीं है, अरे वायर है तो रेजिस्टेंस तो आएगा ही आएगा। हाँ, नेग्लिजिबल वो एक अलग बात है, पर होगा तो सही। हाँ सर, बात तो आपकी सही है सर। तो थोड़ा सा इस सर्किट को रियलिटी की तरफ ले जाता हूं। देखो ऐसे रेजिस्टेंस वास्तविकता में है, थोड़ा रियलिटी की तरफ ले जाता हूं, थोड़ा रियल सर्किट, रियल आरसी सर्किट। हालांकि सही बताऊं तो अपन आरसी सर्किट करीबन 5-6 लेक्चर बाद पढ़ेंगे पूरा। तो अभी सिर्फ रियलिटी से तुम्हें रूबरू करा रहा हूं और ये बता रहा हूं कि किस चीज को अभी पढ़ रहे हैं, किसको बाद में पढ़ेंगे। अच्छा, रियल सर्किट बैटरी का इस प्रकार का होता है, बैटरी, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस से कहते हैं आरसी सर्किट। क्या कहते हैं, आरसी। लॉजिकल भी। अब देखो, जैसे ही आपने ये क्लोज करी, अभी ध्यान समझो, जैसे ही आपने क्लोज करा, टक, क्लोज, टी इक्वल टू 0 पे क्लोज करते ही, ये देखो, क्लोज करते ही सोचो, क्या यहां पे 0 पोटेंशियल, ये V पोटेंशियल? हाँ सर। अच्छा, ये 0, टी इक्वल टू 0 पे जब क्लोज करा था, अरे हाँ, टी इक्वल टू 0 पे जब क्लोज करा था तब तो कैपेसिटर पर कोई चार्ज था ही नहीं। तो अगर ये 0 तो ये भी 0, अरे हाँ। अच्छा, ये V तो ये V, तो करंट कितना बहा, V/R। अरे हाँ, अब सोचो जो करंट में V/R, पहले समझो टी इक्वल टू 0, जब बिल्कुल जस्ट क्लोज करी बैटरी को, जैसे बैटरी को क्लोज करी वैसे ही कैपेसिटर के अक्रॉस तो कोई पोटेंशियल था ही नहीं। क्यों? क्योंकि भैया कैपेसिटर तो 0 चार्ज था। हाँ सर, तो अगर इधर 0 तो उधर भी 0, लॉजिकल है। इधर V तो उधर V, तो V और 0 का डिफरेंस V, तो करंट बहा V/R। ये टी इक्वल टू 0 पे हुआ। अच्छा, जो करंट आया V/R, मान लो छोटा सा चार्ज लाया, ये छोटा चार्ज आया कहां से? असलियत में ये चार्ज इस प्लेट से उठा, यहां से, और उठकर घूमकर वो ऐसे घूमकर यहां लाया गया। ओ हो, सोचो, जैसे ही थोड़ा सा समय बीतेगा, क्या यह कैपेसिटर प्लेट पे यहां से कोई करंट की वजह से चार्ज आ जाएगा? मतलब सोचो टी इक्वल टू टी पर थोड़ी देर बाद आप ऐसा समझो, क्या कैपेसिटर पे कुछ चार्ज चलकर आ गया होगा? ऐसे देखो, ये 0, ये V, ये 0, मान लो यहाँ पे Q चार्ज आ गया चलकर, यहाँ माइनस Q हो गया, करंट उठाकर ला रहा है ना। अरे हाँ, तो यहाँ पर पोटेंशियल, अगर कैपेसिटेंस C है तो यहाँ पे Q बराबर CV से V कितना हो गया, Q/C, और यहाँ कितना V, तो अब करंट कितना बह रहा है? अब करंट बह रहा है V माइनस Q/C/R। अरे हाँ सर, तुम बहुत ध्यान से देखो तो एज टाइम increases Q increases, अरे हाँ सर, एंड I decreases। अरे हाँ सर, फिर मैं कह रहा हूं इसकी PhD अलग जगह आई, अभी नहीं आई, इस कहानी को मैं यही रोक दूंगा, पर फील करने के लिए आवश्यक है
ये फील करने के लिए आवश्यक है, इसलिए कहानी को ऐसे सुना रहा हूं। अच्छा सर, तो I इक्वल टू V माइनस क्यू बाई सी बाई आर, एस टी इंक्रीजेज, Q इंक्रीजेज एंड I डिक्रीजेज। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, क्या करें सर? कुछ मत करो, पढ़ते चलो। देखो रे भाई, सुनो रे भाई, एस टी इंक्रीजेज, क्यू इंक्रीजेज, आई डिक्रीजेज। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया, वाह वाह। ओ हो। अब पता है होता क्या है? एट, ये मैं आपको इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन बाद में करेंगे, इसकी मैथमेटिकल अभी नहीं जा रहे हैं। पूरा आपके में एक सेक्शन है कैपेसिटर में, आरसी सर्किट के नाम से, इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन बाद में करेंगे। ओ माय गॉड, बाद में, अभी इतना समझो बस। अच्छा, तो जैसे समय बीतता है कैपेसिटर पर चार्ज बढ़ता जाता है और बढ़ते 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 सोचो t इक्वल टू इंफिनिटी, या इसे बोलते हैं स्टडी स्टेट, या फिर बोल लो फाइनली क्या होगा? करंट हो जाएगा जीरो, टक 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 टक। ओ हो, करंट क्या हो जाएगा? जीरो, ये जीरो, ये V। तो अगर करंट हो गया जीरो तो यहां भी कितना V, तो यहां पे जो Q आया और यहां जो Q आया, ये Q हो गया CV। फाइनली इसे कहते हैं कैपेसिटर इज फुली चार्ज्ड। ओ हो। इसकी मैथ्स बाद में बताएंगे, अभी तुम्हें समझे स्टडी स्टेट आ गई। स्टडी स्टेट मतलब कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका जितना हो सकता था, क्योंकि करंट ही जीरो हो गया, अब तो चार्ज का इधर उधर ट्रांसफर होना सब बंद हो गया। अब सोचो, जब ऐसा हो गया, क्या दिस सर्किट इज, इसके ऐसे होने के बाद इस रजिस्टर का क्या यूज है जिसमें करंट ही नहीं बह रहा? इस रजिस्टर का क्या यूज है? कोई यूज नहीं है। अगर कोई यूज नहीं है, स्टडी स्टेट आने के बाद इस रजिस्टर का कोई यूज नहीं है, तो पता है अपन उस रजिस्टर को, स्टडी स्टेट पे अपन रजिस्टर बनाते ही नहीं है। क्यों नहीं बनाते? होता है वो, पर उसको बनाते नहीं है। क्यों नहीं बनाते? क्योंकि सर, बताओ क्यों नहीं बनाते? क्योंकि सर, क्यों नहीं बनाते बताओ? क्योंकि सर स्टडी स्टेट आने के बाद करंट बहता नहीं है, कैपेसिटर वाले सेक्शन में करंट बहता नहीं है, क्योंकि कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका होता है। ओहो, तो पता है तुम्हें सवालों में ऐसे आएगा, ये बैटरी लगा दी, ऐसे कैपेसिटर लगा दिया, रजिस्टर होता है पर बनाते ही नहीं, तो तुम्हें पता है कि स्टडी स्टेट की बात करनी, तो CV और माइनस CV ऐसे बना दो डायरेक्ट। रजिस्टर होता है, यानी कि अगर तुम सोचो तो कहानी के दो हिस्से हैं, एक स्टडी स्टेट से पहले, एक स्टडी स्टेट के बाद। स्टडी स्टेट के बाद रजिस्टर क्यों नहीं बनाते, बोलो समझ आ रहा है? अरे हां, स्टडी स्टेट के पहले की कहानी का पूरा एक अलग सेक्शन है जो बाद में पढ़ेंगे, जो बाद में पढ़ेंगे उसे बोलते हैं आरसी सर्किट। वो यहां से कहानी चालू होगी, I बराबर V माइनस क्यू बाई सी बाई आर से, I को लिखेंगे DQ बाई DT। और एक कहानी जो स्टडी स्टेट के बाद की है, जिसमें रजिस्टर होता है पर हम उसे बनाते नहीं है क्योंकि कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका है। ओ हो, कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका है। हां सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, शानदार है सर, जबरदस्त है सर। ओहो, तो समझे? व्हेन we really want to give energy to a capacitor, it's a process and the energy will be given by battery. एनर्जी कितनी होती है? हाफ CV स्क्वायर। ओ हो, बात तो आपकी सही है। इस प्रक्रिया में जब तक कैपेसिटर फुली चार्ज नहीं होता, बीच में रजिस्टर होता है, पर उसे हम बनाते नहीं है स्टडी स्टेट के बाद। क्यों? क्योंकि उसके बाद उसका कोई रोल नहीं रहता, क्योंकि करंट जीरो हो चुका होता है और कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका होता है। इसलिए अगर हम बोलें तो पूरी कहानी को अच्छे से समझने के दो हिस्से हैं, बिफोर स्टडी स्टेट और आफ्टर स्टडी स्टेट। ऐसे लिखो कि पूरी कहानी को लिखो, पूरी कहानी को समझने के लिए दो हिस्से होते हैं।
पूरी कहानी को समझने के लिए दो हिस्से होते हैं, बिफोर स्टडी स्टेट, बिफोर स्टडी स्टेट ब्रैकेट में लिखो, जिसे हम आरसी सर्किट के नाम से पढ़ेंगे, बिफोर स्टडी स्टेट जिसे हम आरसी सर्किट के नाम से पढ़ेंगे, एंड आफ्टर स्टडी स्टेट जिसे हम अभी पढ़ेंगे। बोलो क्लियर है? तो पूरी कहानी को समझने के दो हिस्से होते हैं, बिफोर स्टडी स्टेट, आफ्टर स्टडी स्टेट। ये इनफाइनाइट पे क्यों होता है, क्या होता है, इनफाइनाइट क्यों फाइनाइट टाइम कंसीडर कर लेते हैं, वो सब बाद में आएगा। अभी बस ऐसे समझो, हम जो पढ़ेंगे उन सब में ऐसा मान लिया जाएगा कि कैपेसिटर जितना चार्ज हो सकता था वो हो चुका है, और हम रजिस्टर्स को बनाएंगे नहीं, पर बैक ऑफ द माइंड याद, बैक ऑफ द माइंड याद होना चाहिए कि वो थे, पर हम उनको इसलिए नहीं बना रहे हैं क्योंकि उनमें करंट 0 हो चुका है, पर उन्होंने अपना रोल निभाया था। अरे हाँ सर, तो इस कहानी को फील कराने के लिए इतना समझाया, नहीं तो डायरेक्ट में Q बराबर CV से भी स्टार्ट कर सकता था, तुम्हें पता ही नहीं पड़ता, पर जब तुम बाद में पढ़ते तो कंफ्यूजन क्रिएट होता, इसलिए उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कहानी सुनाई गई। ये किताबी कहानी नहीं है, ये पूरा चैप्टर कैसे पढ़ना है, आगे क्या तकलीफ आएगी, क्या ध्यान में रखना चाहिए, उसको ध्यान में रखकर आपको बताया गया है। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर, क्लियर तो है सर, मजा भी आ रहा है सर, अच्छा भी लग रहा है सर। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, बहुत बढ़िया सर। चलो भाई, हो गया भाई। ओ हो, बिफोर स्टडी स्टेट जो मैंने आपको समझाया, ये सिचुएशन होगी। एट टाइम इंक्रीजेस, चार्ज ऑन द कैपेसिटर इंक्रीजेस, करंट इन द सर्किट डिक्रीजेस, सब समझा चुका हूं मैं ये। एट स्टडी स्टेट इन्फिनिटी, पूरा चार्ज हो चुका। ओ हो, एट स्टडी स्टेट करंट आई थ्रू द रेजिस्टर बिकम 0, इसलिए हम इस सर्किट को सिर्फ ऐसे बना दे तो कोई बुराई नहीं है। जो मैंने समझाया वो आपको एनिमेशन के थ्रू दिखा, कोई खास बात नहीं है। ओहो, अब सुने, जब ये पूरा प्रोसेस हुआ तो टोटल चार्ज यहां कितना आया, Q, यहां कितना आया -CV माइनस Q, तो टोटल चार्ज फ्लो कितना करा, ध्यान से देखो तो CV। अरे हाँ, अब मुझे एक चीज बताओ तुम लोग, अगर किसी भी बैटरी से Q चार्ज फ्लो होता है तो वर्क डन बाई बैटरी क्या होता है? वर्क डन बाई बैटरी क्या होता है सर? QV। अरे हाँ सर, वर्क डन बाय बैटरी क्या होता है? QV। इस पूरे प्रक्रिया में क्या कैपेसिटर पर चार्ज आया? CV। क्या वो बैटरी से फ्लो करके गया होगा? हाँ सर, तो एनर्जी गिवन बाय द बैटरी यानी कि वर्क डन बाय द बैटरी कितना हुआ? QV यानी कि CV²। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, अच्छा लग रहा है सर। अच्छा, इस पूरी प्रक्रिया में जब बैटरी ने एनर्जी दी, ध्यान रखना, अब अच्छी चीजों की तरफ बढ़ने वाले हैं अपन। इस पूरी प्रक्रिया में जब बैटरी ने एनर्जी दी, CV², कितनी दी? CV²। ओके सर, CV²। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। ओके, अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, बढ़िया लग रहा है, शानदार, जानदार, जबरदस्त। ओके, तो अगर वर्क डन QV है तो CV² अपन ने एनर्जी दी। अच्छा, कैपेसिटर के अंदर कितनी स्टोर हुई? सर कैपेसिटर के अंदर जो स्टोर हुई सर, वो तो एनर्जी स्टोर होती है सर बैटरी के कैपेसिटर के अक्रॉस, सर फाइनली इसके अक्रॉस पोटेंशियल आ गया V। अरे हाँ, तो अपन ने लिखा सर एनर्जी आई ½ CV²। अरे हाँ, एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर ½ CV²। ध्यान सुनना, इधर लिखा नहीं, मैं लिख रहा हूं ½ CV²। अब तुम लॉजिकली सोचो, बैटरी ने एनर्जी कितनी दी? CV²। सोच के देखो, सोच के देखो, एनर्जी कैपेसिटर में कितनी स्टोर हो गई? ½ CV²। यानी कि बैटरी ने अगर एनर्जी दी 10 जूल तो कैपेसिटर में आई 5 जूल, तो 5 कहां गई? हीट में। किसमें? हीट में। जाहिर सी बात है, रजिस्टर से करंट बहा था तो हीट कितनी हुई? ½ CV²। अरे हाँ सर, मतलब अगर आप बिल्कुल बेसिक सर्किट को देखो जिसमें कैपेसिटर पहले से बिल्कुल चार्ज नहीं था, तो सोचो जो बैटरी ने एनर्जी दी उसकी आधी ही कैपेसिटर में
स्टोर हुई, आधी क्या हीट में निकल गई, आधी कहां निकल गई, हीट में। अब जनरली जो भी हम सवाल करते हैं ना, जो भी सवाल हम करते हैं उनको ध्यान से सुनो। जो भी सवाल हम करते हैं उनमें हम रजिस्टर को बनाते नहीं है। तो हम क्या करते हैं, ध्यान समझो। हम इसको ऐसे समझो। तुम कैसे समझो, जैसे मान लो हम ऐसे समझते हैं कि हमने t=0 पर एक कैपेसिटर को जोड़ा और ये t= स्टडी स्टेट। आप ऐसे समझो, रजिस्टर बनाओ मत, ये V तो पहले तो 0 0 चार्ज था, हाँ अब कितना हो गया CV - CV, तो बैटरी से कितना फ्लो करा, CV। मतलब इस पूरे प्रोसेस में चार्ज कितना फ्लो करा, CV। अरे हाँ, तो हम जानते हैं इसमें रजिस्टर था सर्किट में, पर हमने बनाया नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ स्टडी स्टेट पे बात करनी है, पर हमें हीट तो निकालनी आनी चाहिए। तो देखो हीट के फॉर्मूले को क्या लिखा गया, ध्यान समझना और ये याद रखना। इस पर्टिकुलर केस में आप ध्यान से देखो तो आपका कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज्ड है, मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं है। अरे हाँ सर, बाद में उस पर चार्ज CV आ गया। अच्छा, तो हीट को क्या लिखा गया, ध्यान से सुनना। देखो हीट इन द सर्किट को जोड़ने के बाद और फाइनल स्टेज पे पहुंचने तक में कितनी हीट जनरेट हुई, उसका फॉर्मूला सुने। हीट वर्क डन बाय बैटरी माइनस चेंज इन, इसका मतलब समझना, वर्क डन बाय बैटरी, जैसे ऊपर वाले केस को देखो, वर्क डन बाय बैटरी कितना आया सर, CV², ठीक। फाइनल एनर्जी कितनी थी कैपेसिटर में, हाफ CV²। इनिशियल कितनी थी, 0। तो बोलेगा सर 0 लिखने की क्या जरूरत। अभी हम कुछ ऐसे सवाल करेंगे जिनमें कैपेसिटर पहले से चार्ज होगा, तो फाइनली तो वो होगा ना जो बैटरी चाहेगी। तो इनिशियली भी कुछ एनर्जी होगी, फाइनल भी कुछ एनर्जी होगी, उनका जो डिफरेंस होगा, जो गेन करी कैपेसिटर ने एनर्जी या लूज करी, वॉट एवर इट इज, वर्क डन बाय बैटरी माइनस E फाइनल माइनस E इनिशियल। ये कहानी आपको याद होनी चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। इसमें रजिस्टर को बीच में लाने की कई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ कैपेसिटर दिए होंगे, बोला जाएगा ये सर्किट था, ये सर्किट है, फाइनली बताओ क्या हीट जनरेट हुई होगी, ये अचीवमेंट आने में, कितना लॉस हुआ होगा ये अचीवमेंट आने में। अगर फाइनल सर्किट स्टडी स्टेट पर ये है जिसमें सिर्फ आपको कैपेसिटर दिया होगा। अच्छा सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर। ओके, गॉट योर पॉइंट। अरे हाँ ना तो बोलो, अरे सोच लो। हाँ सर, क्लियर है सर, अच्छा लग रहा है सर, सही सर। अब अपन इसी फॉर्मूले पे बेस रजिस्टर बनाएंगे नहीं, पर याद रखना ये हीट जाती किसमें, रजिस्टर में। तो आप तो t=0 का सर्किट देखो, t= स्टडी स्टेट का सर्किट देखो, देखो कितना चार्ज फ्लो हुआ बैटरी से, बैटरी का बर्डन निकालो, फाइनल एनर्जी निकालो, इनिशियल एनर्जी निकालो, फॉर्मूला लगाओ, हीट पाओ। ओ हो, और याद रखो ये हीट बैटरी ने खाई नहीं, क्या कैपेसिटर ने खाई नहीं, ये रजिस्टर ने खाई जो बनाया ही नहीं, क्योंकि फाइनल स्टेज के बाद उसमें करंट बहा ही नहीं, पर उसने हीट खाई, वो हीट हम निकालेंगे। अच्छा, बात कुछ कुछ तो समझ आ रही है। फिर कह रहा हूं किताबी ज्ञान नहीं है ये फील वाला ज्ञान है। इसके लिए आपको दिमाग चलाना पड़ेगा, इसके लिए आपको दिमाग चलाना पड़ेगा। हाँ सर, बहुत बढ़िया सर, मजा आया सर, हाफ CV²। अब देखो एक सवाल देखो, आप ऐसे समझो एक कैपेसिटर पे पहले से ही चार्ज था CV - CV, मतलब वो पहले से ही, ऐसे समझो आपने करा क्या होगा, आपने एक कैपेसिटर को ऐसे समझो क्या करा होगा, सोच के देखो। आपने पहले कैपेसिटर को 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा तो इस पर चार्ज कितना गया, CV - CV। अब इसको तोड़ा और तोड़कर यहां लगा दिया, जिसमें बैटरी कितने की, 2 वोल्ट की। अरे हाँ, तो क्या कैपेसिटर पहले से चार्ज है। पहला सवाल मैं कराऊंगा, दूसरा तुम करोगे। इस तरह के सवालों को सिंपल तरीके से करा जाता है। ध्यान से सुने, अब देखो मैं बताता हूं। t=0 पर, t=0 पर ध्यान से समझो, मैं ही बताता हूं। t=0 पर क्या सर्किट की स्थिति ये है। अच्छा, फाइनली क्या होता है, फाइनली वो होता है जो बैटरी चाहती है।
बैटरी चाहती है कि यहाँ पे 0 तो यहाँ पे 2v, ये v तो यहाँ पे भी 2v तो यहाँ पे भी 0, तो यहाँ पे चार्ज आया 2cv, यहाँ पे आया -2cv। स्टडी स्टेट फाइनली तो ये हुआ। अब सोचो, ध्यान देना पड़ेगा, चार्ज फ्लोन पर भी ध्यान देना पड़ेगा। इस वाली प्लेट पर पहले कितना चार्ज था, cv। इसमें हमेशा दो सर्किट बनाने, एक t = 0 वाला, एक स्टडी स्टेट वाला। बीच वाली कहानी बाद में आएगी। अरे हां, एक t = 0 वाला, एक फाइनल वाला। फाइनल में बैटरी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेती है बिल्कुल शानदार तरीके से। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब देखो, तो पहले इस प्लेट पर चार्ज कितना था, cv। यहां पर अब कितना हो गया, 2cv, मतलब फ्लो करके कितना आया, cv। ओहो हो cv, ओहो हो cv, ओहो निकला भी तो cv होगा, तभी तो -cv से -2cv हो जाएगा, -cv से -2cv हो जाएगा। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। ठीक है भाई, वर्क डन बाय बैटरी कितना हुआ भाई, बैटरी का वर्क क्या होता है, Q × V। चार्ज कितना फ्लोन करा, cv। बैटरी कितनी, 2v। अरे हाँ 2v है ना बैटरी तो, अरे हाँ चार्ज फ्लोन करा 2v, cv, बैटरी है 2v, तो भैया वर्क डन आया 2cv²। मतलब लॉजिकली सोचो, लॉजिकली सोचो तो, अरे हाँ बैटरी ने 2cv² एनर्जी दी, 4cv² नहीं, गलती मत करना। चार्ज 2cv फ्लो नहीं कराए, चार्ज cv फ्लो कराए। क्या कैपेसिटर में इनिशियल एनर्जी थी, हाँ थी, कितनी, ½ क्या इनिशियल पोटेंशियल v था, हाँ सर। क्या फाइनल काइनेटिक एनर्जी ½ फाइनल पोटेंशियल तो 2v था, तो कितनी हो गई, फाइनल एनर्जी कितनी हो गई। मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं करा, नहीं सब कर रहा हूं। फाइनल 2v हो गया तो ½ तो ये हो गया 2cv²। अरे हाँ सर, सोचो तो फाइनल एनर्जी क्या 2cv² हो गई कैपेसिटर में। अरे हाँ सर, आपने हीट का फॉर्मूला लिखाया था वर्क डन बाय बैटरी, यानी कि 2cv² माइनस फाइनल एनर्जी दैट इज अगेन 2cv² इन द कैपेसिटर माइनस इनिशियल एनर्जी दैट इज 0.5cv²। 2cv² ने 2cv² को मार दिया, 0.5cv²। अरे हाँ, हीट कितनी जनरेट हुई, 0.5cv²। ये हीट कहां गई थी, बैटरी में, कैपेसिटर में कि रजिस्टर में, रजिस्टर में, जो बनाया ही नहीं है पर वो था, बीच की स्थिति में था। अरे हाँ, अगर कभी भी कुछ गड़बड़ करोगे ना तो हीट नेगेटिव आ जाए तो समझ जाना चमत्कार मचाया है। हीट नेगेटिव नहीं आ सकती, है थोड़ी रजिस्टर ने एनर्जी ले ली सराउंडिंग से। अरे हाँ, हीट पॉजिटिव ही आएगी, याद रखना एकदम। हीट जो आएगी वो पॉजिटिव आएगी, याद रखना। कभी नेगेटिव आ जाए तो समझ जाना चमत्कार करा है कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में, फॉर्मूला लगाने में, कुछ करने में। तो वर्क डन बाय बैटरी Q डेल्टा Q QV, फाइनल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी, फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। 2-4 सवाल कराऊंगा ताकि आपको फील आए, मास्टर की बात समझ आए। बार बार मास्टर 2 बातें कह रहा है, याद रखना। कंडक्टर यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और सर्किट थ्योरी ऑफ करंट याद होनी चाहिए, गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब तुम करोगे, आ जाओ, ध्यान समझो। पहले से 2v पोटेंशियल है और बैटरी जोड़ दी V, मतलब समझो उसी जो भी आपने पिछले सवाल में कैपेसिटर का निकाला ना, उसको वहां से तोड़ लिया पूरा स्टडी स्टेट के बाद, अब V से जोड़ दिया। ऐसे करो, करो भाई, करो भाई। हीट निकालनी है, कर सकते हो, थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, कर सकते हो, कर सकते हो। ये T = 0 की कंडीशन है।
टी इक्वल टू 0 पर एनर्जी इन द कैपेसिटर यानी कि ई इनिशियल कितना है, हाफ 2cv का होल स्क्वायर यानी कि c इंटू 2v का होल स्क्वायर यानी कि 2cv स्क्वायर। अच्छा अब देखो फाइनली कौन जीतता है सर, फाइनली तो बैटरी जीतती है। बैटरी का ये v पोटेंशियल प्लस माइनस बिल्कुल सही, ये v ओके। तो ये 0 ये 0 ये v ये c, तो ये cv ये माइनस cv। फाइनली तो यही होना है। स्टडी स्टेट पे कौन जीतता है सर, जीतता तो बैटरी। अच्छा अब हमेशा प्लेट्स को देखना चाहिए कि हो क्या रहा है। इस प्लेट पे पहले कितना चार्ज था 2cv, अब कितना है cv, यानी कि cv निकल के आया यहां से, उल्टा हो गया अब। ओ हो, और यहां cv पहुंच गया तो -2cv से -cv हो गया। अच्छा अब देख फाइनल एनर्जी कितनी है, अब तो फाइनल पोटेंशियल तो v हो गया ना, तो हाफ cv स्क्वायर। बिल्कुल सही बात, हाफ cv स्क्वायर सर। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। अच्छा सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर, वाह वाह सर। अब क्या करें, करते चलें, बढ़ते चलें, देखो रे भाई, वाह रे भाई, सोचो रे भाई। अब देख वर्क डन बाय बैटरी, थोड़ी सी गलती मत करना, वर्क डन बाय बैटरी। तुम इस सिचुएशन को ध्यान से देखो ना, तो बैटरी v वोल्ट ऐसी है, 4cv ऐसे फ्लो हुआ है। सो वर्क डन बाय बैटरी -cv इंटू वी, -cv स्क्वायर है। अरे हाँ, वर्क डन बाय बैटरी -cv स्क्वायर है, मतलब बैटरी एनर्जी दी की ली। सही बताऊं तो इस केस में बैटरी ने एनर्जी ले ली एनर्जी, बैटरी चार्ज हो गई। किसने चार्ज करा, कैपेसिटर ने। ओ हो, उल्टा कैसे, देख ध्यान से। कभी कभी बैटरी नहीं होती बड़ी बैटरी, चार्ज करने के लिए बैटरी को तो कैपेसिटर का प्रयोग कर सकते हैं। अरे हाँ, पर फॉर्मूला अभी भी वही है हीट का। क्या फॉर्मूला सर, हीट इक्वल टू वर्क डन, हीट इक्वल्स टू वर्क डन बाय बैटरी, that is -cv स्क्वायर माइनस फाइनल एनर्जी मतलब हाफ cv स्क्वायर माइनस इनिशियल एनर्जी दैट इज 2cv स्क्वायर। ध्यान से देखो तो +2cv स्क्वायर और ये -1.5 cv स्क्वायर, यानी कि फिर से आया 0.5 cv स्क्वायर। क्या पॉजिटिव आई, हाँ, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। तुम ध्यान से देखो तो इस केस में कैपेसिटर की एनर्जी पहले 2cv स्क्वायर थी, बाद में हो गई 0.5 cv स्क्वायर, तो 1.5 cv स्क्वायर गायब हो गई। 1.5 cv स्क्वायर में से कैपेसिटर की एनर्जी cv स्क्वायर तो बैटरी खा गई और 0.5 cv स्क्वायर रजिस्टर खा गया हीट के नाम पर। अरे हाँ, ये कहानी उल्टी हो गई, बैटरी एनर्जी देने की बजाय कैपेसिटर ने बैटरी को एनर्जी दे दी। ऐसा हो सकता है और हो रहा है, देखो आपके सामने। हाँ सर, हो तो रहा है सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर। बोलो क्लियर, अरे सोच लो, क्लियर सर, बढ़िया सर, शानदार सर। ओ हो गया सर, आंसर आ गया हो तो देखो देखो, ओ हो आ जाओ। अब करो इस सवाल को, मैं डायरेक्ट ये सवाल दे रहा हूं, देखो सिचुएशन देखो, पिछले वाला सवाल आ गया। हाँ, एक और सवाल देखो, ये t = 0 की कंडीशन है। ध्यान देखो तो पहले से चार्ज ऐसे है, कौन, कैपेसिटर। पता है थोड़ा सा ट्रिकी क्यों है, पोलरिटी चेंज हो रही, देखो पहले की जो पोलरिटी और बाद की जो पोलरिटी है। गड़बड़ मत करना, t = 0 का सर्किट पता है, t = स्टडी स्टेट का बनाइए, t = स्टडी स्टेट का बनाइए। तुम कर सकते हो वो हुनर, वो ट्राई करो। चलो थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं, ट्राई करो। ये बच्चों को सवाल थोड़े टफ लगते हैं, पर ध्यान से समझे जाएं तो कोई खास बात नहीं है। आपको खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अरे बोलो भाई, अरे हाँ 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 सर,
हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, बिल्कुल सही है सर, सोच सकते हैं सर, बहुत बढ़िया सर, मजा आया सर, वाह वाह सर, ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर। आओ मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले। देखो ये 2v, ये 2v, ये 0, ये 2v, ये 2cv, ये -2cv। इस प्लेट पे पहले कितना था? -cv। अब कितना है? 2। फाइनली तो बैटरी जीतती है ना, फाइनली बैटरी जीतती है। फाइनली तो बैटरी अपना पूरा रुतबा रखेगी ना कि भाई जैसे मैंने बोला वैसे होना चाहिए। अच्छा बोल दिया साहब, हो गया साहब। अब दे इधर 2cv, ये -cv, ये 2cv, तो आया कितना होगा सर? आया होगा सर 3cv। तभी तो ऐसा हो सकता है। और सोचो इधर से निकला होगा 3cv, तभी तो cv से -2cv। अरे हाँ, अब देख व्हाट इज, ध्यान से देखो, इनिशियल एनर्जी कितनी? देखो भाई, इनिशियल एनर्जी ½ cv², बिल्कुल सही। फाइनल एनर्जी कितनी भाई? ½ c², 2v², यानी कि 2cv²। वर्क डन बाई बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी। सर वर्क डन बाय बैटरी, सर बैटरी से लोअर से हायर गया, मतलब वर्क डन तो पॉजिटिव ही हुआ। बिल्कुल सही सर, सही जा रहा है, चार्ज जैसे जाना चाहिए, बैटरी के अंदर जाना चाहिए लोअर से हायर, पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, मतलब वर्क डन बाय बैटरी तो पॉजिटिव हुआ। अरे हाँ सही है। चार्ज कितना फ्लो करा? 3cv, कितने पोटेंशियल से? 2v, तो 6cv² इज द वर्क डन बाय बैटरी। अरे हाँ सर, इज द वर्क डन बाय बैटरी। सो व्हाट इज द हीट इन द सर्किट? वर्क डन बाय बैटरी 6cv² माइनस फाइनल एनर्जी दैट इज 2cv² माइनस ½ cv², यानी कि 0.5 cv²। 6cv² माइनस 2cv², 4cv² प्लस 0.5 cv² दैट इज 4.5 cv²। ये पॉजिटिव आई, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। पोलरिटी का ध्यान रखना है, इनिशियल चार्ज लिखना है प्लेट पर, फाइनल लिखना है, कितना फ्लो करा आपको समझ आना चाहिए, गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। अरे हाँ सर, पक्की बात? अरे सोच लो। हाँ सर, बिल्कुल सही है सर। अरे हाँ हाँ बिल्कुल सही। कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C हैविंग चार्ज Q = 2cv। अब देख फिर एक और सवाल नया, चौथा सवाल अब तुम करोगे, करो, तुम करोगे। यहां पे +-2v, ये अपना v, ऐसे है ना, करो। ये t = 0, t = ∞। मैं भी कर रहा हूं, तुम भी करो, खुद करो, देखो मत नीचे, प्योर प्रैक्टिस। गड़बड़ नहीं करनी है। CV - CV, अब क्या करें? इनिशियल एनर्जी कितनी सर? वो तो सर ½ c 2v², यानी कि 2cv²। ई फाइनल ½ cv², ½ cv², बिल्कुल सही। अब देखो इस प्लेट पर पहले कितना चार्ज था? -2cv। अरे हाँ, अब कितना है? +cv, यानी कि फ्लो कितना करा? 3cv। यहां से भी कितना निकला? 3cv। तभी तो 2cv से -cv हो गया। तो वर्क डन बाई बैटरी क्या आया? अब तो कर पाए होंगे, चौथा सवाल है। प्रैक्टिस इसलिए ज़्यादा कराई क्योंकि बच्चों को डाउट होता है।
तो 3CV into V, that is 3CV square. So heat will be work done by battery 3CV square minus final energy, that is 0.5 CV square minus 2 CV square initial energy. 3 CV square plus 2 CV square. तुम चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वर्क डन बाय बैटरी माइनस ई फाइनल प्लस ई फाइनल, ई फाइनल प्लस ई इनिशियल। हाँ बिल्कुल सही बात है। अच्छा जैसे तुम्हें अच्छा लगे। क्या तो 3CV स्क्वायर प्लस 2CV स्क्वायर, 5CV स्क्वायर माइनस 0.5CV स्क्वायर, दैट इज 4.5CV स्क्वायर। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई। हाँ सर। बात तो आपकी सही लग रही है सर, बोलो क्लियर। अरे सोच लो। हाँ सर, हाँ सर सही लग रहा है सर। कर पाए थे? अरे कर पाए थे? हाँ सर कर पाए थे, क्यों नहीं कर पाए थे? आप हमको सर जितना है ना लल्लू मानते हो उतना है नहीं सर हम। हाँ उससे बड़े हैं ना। चलो भाई, अरे आया कि नहीं आया? आजकल मैं फिट लग रहा हूँ, लग रहा भाई साहब रोज सुबह एक्सरसाइज करता हूँ 6 बजे उठ के। हाँ बीवी ने बोल रखा है खाना नहीं मिलेगा, नहीं तो सही बता रहा हूँ। पतला लग रहा हूँ, लग रहा देखो 2 किलो वजन कम हो गया मेरा, सही बता रहा हूँ। हालांकि किसी को पता नहीं पड़ रहा पर मुझे पता है। देखो बेटा तुम्हारा कोर्स खत्म हो जाने दो, 6 पैक आ जाएंगे, देखना तुम। ये तो मैंने क्या है तुम्हें वो पढ़ाना था ना, सर्कुलर रोटेशन पढ़ाया था पिछले साल, इसलिए। हाँ तुम्हारी वैसे ही हुआ है, ऐसा नहीं तो होना संभव नहीं था। अरे बोलो भाई 4.5 CV स्क्वायर। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। ओ हो। लो भाई यार इस तरीके के सवाल तो सर हमें समझ आ गए सर। आंसर तो सही आया ना, देखा तो। हाँ जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। कितने करेंगे? एक और कर लो फटाफट, गलत मत करना, गड़बड़ नहीं करनी। वैसे तो होमवर्क लिख लो इसको यार, खुद करोगे इसको तुम। होमवर्क और आंसर खुद मैच कराएंगे। आंसर बताया तो बस। आंसर कितना है इसका, नोट बुझो। ये 2CV स्क्वायर, खुद करोगे इस सवाल को। 2CV स्क्वायर आंसर है इसका, खुद करोगे आंसर। 2CV स्क्वायर खुद करेंगे। 5वां सवाल है सेम वैरायटी का, अपोजिट पोलैरिटी ले ली, बड़ी बैटरी ले ली, ये कर लिया वो कर लिया। क्या हम सवाल कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं। खुद करोगे, मास्टर नहीं बताएगा, ना मेंटोर से पूछोगे, ना दोस्त से पूछोगे, किसी से नहीं पूछोगे, खुद करोगे। और अगर नहीं कर पाओ तो चारों सवालों को फिर से दोबारा करोगे, फिर ध्यान दोगे, फिर से करोगे। सवाल बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, हाथ का मैल है। मेरे नोट्स के सवाल हैं, जो इच्छा होती है वो बन जाते हैं, उसमें ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं। अपने को कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ओ हो। अभी तक जो तुमने सवाल करे अपने कैपेसिटर्स में, उनमें तुमने क्या करा समझ। तुमने कोई कैपेसिटर चार्ज करा किसी बैटरी से, उसको तोड़ा, फिर एक नई बैटरी से जोड़ दिया, तो क्या हीट जनरेट हुई, क्या हुआ, कितना चार्ज फ्लो करा, क्या ये सब सीखा? हाँ सर। अब अपन क्या करें, नई वैरायटी के सवालों में चलते हैं, जो बहुत आते हैं उनकी क्या वैरायटी है। क्या करो, एक कैपेसिटर से बैटरी को चार्ज, एक बैटरी से कैपेसिटर को चार्ज करा, ठीक, उसको तोड़ के रख लिया। दूसरे कैपेसिटर को किसी दूसरी बैटरी से चार्ज करा, फिर उसको तोड़ के रख लिया। इन दोनों चार्ज कैपेसिटर को आपस में जोड़ लिया। Now we will deal with the type of questions in which we will basically connect two charged capacitors. Then what will happen? What is the final charges on the capacitor? How much heat is generated? How much charge has flown into the circuit? So now the type of questions are that if we connect two charged capacitors, then what will happen? How much heat is generated? How much charge is flown? Okay sir, what is the final charges on the capacitor? तो अब अपन दो चार्ज कैपेसिटर को आपस में जोड़ने वाले सवालों की श्रृंखला में अपन घुसेंगे।
ओ हो, फिर से अपने आप में कोई एक अच्छी कहानी है, आपको बात समझ में आनी चाहिए। आइए, ये तो आंसर आ गया, ये हमें समझ आ गया। देखिए, आप लैंग्वेज होंगे छोड़िए, सवाल को समझिए। पहले एक कैपेसिटर था 2 माइक्रोफेरेड का 5 वोल्ट का, नीचे कैपेसिटर है 1 माइक्रोफेरेड 2 वोल्ट पे। ऊपर वाले को 5 वोल्ट की बैटरी से चार्ज करा, तोड़ के अलग कर लिया। 1 माइक्रोफेरेड को 2 वोल्ट की बैटरी से चार्ज करा, तोड़कर अलग कर लिया। अब दोनों पर चार्जेस हैं, ऊपर वाले पे देखो तो 10 और -10, नीचे वाले पे देखो तो +2 और -2। ओ हो, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अब देखो, अब अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो आपको बोला गया कि इस सर्किट को जोड़ दिया गया, ऐसे जोड़ दिया। अब कुछ तो चार्ज फ्लो हुआ होगा, देखो भाई, ये जोड़ दिया साहब, ये जोड़ा, ओ हो। अब सुन, अब हुआ क्या, जब जोड़ दिया तो सोचो इस पे t = 0 पर क्या चार्ज था। यहाँ पर 5 2 10, अरे हाँ, यहाँ पर 5 2 -10, बिल्कुल सही। यहाँ पे 1 × 2 2, और यहाँ पे 1 -2। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। अब क्या हुआ, ध्यान से सुने, ठीक है। अब फाइनली हम जानते हैं, क्या इसमें यहां कहीं बीच में रजिस्टर होगा, पर हम उसे बना नहीं रहे। हम बात कर रहे हैं स्टडी स्टेट की, बीच की बात ही नहीं करी। स्टडी स्टेट में बैटरी तो है नहीं सर, इसमें कौन जीतेगा। स्टडी स्टेट तो नहीं, बैटरी तो है ही नहीं सर, तो कौन जीतेगा। स्टडी स्टेट में सोचो तो क्या जो अपना वो किरचॉफ वोल्टेज लॉ के हिसाब से अगर अपन सोचें तो फाइनली अभी दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल अलग है। क्या अगर इक्विलिब्रियम आ जाना है तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल सेम हो जाना चाहिए, क्योंकि किरचॉफ वोल्टेज लॉ सेटिस्फाई होने के लिए यह होना आवश्यक है। अरे हाँ, अपन क्या बोल सकते हैं कि फाइनली एट स्टडी स्टेट KVL, तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ के हिसाब से अगर अपन देखें तो अपने को समझ में आएगा ऐसे। समझें क्या, अपन ये बोल सकते हैं कि इसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल आया V1, इसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल आया V2, अगर अपन ऐसे घूमें तो माइनस से प्लस V1, प्लस से माइनस V2 0 के बराबर होना चाहिए, मतलब V1 बराबर V2 होना चाहिए। और हाँ, मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि अगर 2 कैपेसिटर हैं तो स्टडी स्टेट में, मैंने एक कहानी से सुना है, क्योंकि अगर 3 होगा ना तो आपको KVL पे ध्यान देना होगा। 2 अगर है तब तो सिंपल सी कहानी कि दोनों के अक्रॉस क्या सेम हो जाएगा, पोटेंशियल मान लेते हैं वो V। अरे हाँ सर, तो फाइनली दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल क्या हो गया, V। अच्छा, अब सोचो, इसमें पहले कितना चार्ज था, 10 -10, यहां कितना था, 2 -2। अब फाइनली इन पे चार्ज कितना हो गया, यहाँ पे चार्ज कितना हो गया, 10 या -10, यहाँ पे कितना हो गया, ये चार्ज हो गया सर 2V, ये हो गया जो भी आपको लेना है, ध्यान से देखो ये कितना हो गया, 2V क्यों लिखा अपन ने, गड़बड़ करी, रुको 1 मिनट, ध्यान से समझो। मैं तुम्हें थोड़ी सी और फील कराता हूँ, तुम्हें अच्छा लगेगा। अगर तुम बहुत अच्छे से दिमाग से सोचो तो तुम्हें एक बात क्लियर होगी। पहले तुम्हें बड़े मेथड से समझाता हूँ, फिर शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा। सुन, मान लो कि ये प्रक्रिया होने में यहां पहले कितना चार्ज था, 10। अब मान लो कि यहां पे चार्ज फ्लो कर गया Q, ऐसे तो यहां कितना बच गया, 10 - Q। हाँ, अच्छा, यहां कितना हो गया, यहां पहले कितना था 2, तो अब कितना हो गया 2 + Q। मान लो कि ऊपर वाले से क्यों फ्लो कराया मैंने, हायर पोटेंशियल है। तू कहे सर मुझे क्या पता, कोई बात नहीं पता तो उल्टा भी बहालेगा तो Q नेगेटिव आ जाएगा। मान लो कि Q चार्ज अपर प्लेट से फ्लो करके नीचे वाली प्लेट पे आया। अच्छा, याद रखें, प्लेटों पे चार्ज इधर से कूद के उधर नहीं जा सकता, इसमें घुसा, उधर से थोड़ा निकल गया, यहां से कितना निकल गया, फिर Q निकला, तो यहां कितना हो गया, -2 - Q। तो यहां से Q आया तो यहां कितना हो गया, -10 + Q। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, अच्छा लग रहा है सर। अब सुन, तुम अगर बहुत ध्यान से देखो, पहले तो क्या ये कहानी समझ आई, कहानी को अच्छे समझना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, कहानी को अच्छे समझना है। अच्छा
10 माइनस क्यू माइनस 10 प्लस क्यू। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, बहुत बढ़िया साहब, बहुत शानदार सर, जानदार, जबरदस्त, मजेदार। अच्छा 10 माइनस क्यू माइनस 10 प्लस क्यू, 2 प्लस क्यू माइनस 2 माइनस क्यू। ओ हो, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, करते चलो, बढ़ते चलो, देखो रे भाई, वाह रे भाई, ओ हो, चलो भाई, v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू v। अच्छा अपन तो v1 v2 से करते हैं। देखो अगर तुम देखो तो v1 बराबर v2 होना चाहिए फाइनली। अच्छा v1 क्या होता है, v1 ऊपर वाले कैपेसिटर, ये 5 माइक्रोफेरेड, ओके, ये 2 माइक्रोफेरेड, नहीं 1 माइक्रोफेरेड, ओके, सही चल रहा है सर बिल्कुल। अब सुन, ऊपर वाले कैपेसिटर का v1 क्या होता है, Q बाई सी। अच्छा Q हायर पोटेंशियल प्लेट का, तो भैया ये प्लस, तो लिखा गया v1 की वैल्यू 10 माइनस क्यू बाई सी 5 इक्वल टू v2 क्या लिखेंगे, 2 प्लस क्यू बाई 1। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल, ध्यान देना भैया, अच्छी चीजें चल रही है, हल्का लेक्चर नहीं है ना, तुमने ऐसा पहले कभी सुना है, तुम्हारे लिए ये सब नया है, इसलिए दिमाग चलाइए। ओ हो, बात तो सर सही है सर। v1 बराबर v2 10 माइनस क्यू बाई 5 इक्वल टू 2 प्लस क्यू, सो 10 माइनस क्यू इक्वल टू 10। मैंने गड़बड़ करी क्या, सब सही तो करा है। 10 में से 2 5 जो 10, बिल्कुल सही। 2 माइक्रोफेरेड है, हाँ वही मैं सोचूं कुछ गड़बड़ करी है, 5 माइक्रोफेरेड नहीं 2 माइक्रोफेरेड है, और नीचे वाला 1 माइक्रोफेरेड है, तो ये 2 आएगा। अरे हाँ भाई, v1 क्या होगा, q बाई सी, सी कितना, 2 माइक्रोफेरेड, ठीक सर। तो 10 माइनस क्यू इक्वल टू 4 प्लस 2q, तो 10 माइनस 4 कितना हुआ, 6 इक्वल टू 3q, q की वैल्यू आई 2 कूलम। अरे हाँ सर, q की वैल्यू अगर आई 2 कूलम, सोचो तो फाइनली हुआ क्या, फाइनली ये कहानी हुई, देखो ध्यान से, इस पर चार्ज कितना हो गया, 10 में से 2 गया तो यहाँ बचा 8, यहाँ बचा -8, तो ये 2 माइक्रोफेरेड, तो 8/2 4 वोल्ट, यहाँ पे हो गया 4, यहाँ पे हो गया -4, 1 माइक्रोफेरेड, तो दोनों ने बोल दिया 4 वोल्ट। तो फाइनल पोटेंशियल कितना आया, 4 वोल्ट, और फाइनली चार्जेस भी आ गए। अरे हाँ सर, फाइनली चार्जेस भी आ गए, ऊपर वाले पे 8, नीचे वाले पे 4, पहले थे 10 और 2। ओ हो, क्या कहानी समझ आई है, ध्यान से देखो, मैं इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा जो 1 लाइन में हो जाएगी, उसके लिए दिमाग चलाना पड़ेगा। अच्छा अभी आप बताता हूं कैसे, पहले इसको सीखो, ये बेसिक है और ये अपने को आना चाहिए, गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। बोलो भाई, अरे सोचो भाई, हाँ सर, हाँ सर। फिर कह रहा हूं, अगले टर्न पर सर्किट थ्योरी ऑफ करंट, जो मैंने आपको 3-4 लेक्चर में पढ़ाई होगी, वो मैं यहाँ पे 15-20 मिनट में पढ़ा दूंगा। एज इट इज रिवाइज होनी चाहिए, जीरो मानो, चालू हो जाओ, व्हीट स्टोन ब्रिज, अपने लेडर प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, सिमेट्रिक प्रॉब्लम, वो सब यहाँ रिपीट होती है। कैपेसिटर को बाद में पढ़ाने का कारण ही ये है करंट के बाद, कि अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन अच्छा पढ़ना है तो रिपीट टेलीकास्ट होता है करंट की सर्किट थ्योरी का कैपेसिटर में। अच्छा, इसलिए वो पढ़ के रखना, गड़बड़ मत करना। ओके, अगले टर्न आ जाएगा वो। अच्छा सर, हाँ, आज तो अभी इस पे फोकस करते हैं। ठीक है सर, अच्छा लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर। हाँ सर, ठीक ठीक, अब क्या करें, कुछ मत करो, करते चलो, बढ़ते चलो, देखो रे भाई, वाह रे भाई, सुनो रे भाई। अच्छा, बढ़िया बात है, सुंदर बात है, शानदार बात है। अब क्या करें, अब क्या करें, Q इक्वल टू 2C, 8 माइनस 8, 4 प्लस 4 माइनस 4, ये 4 वो 4, ठीक। शॉर्ट ट्रिक बताऊं, आओ, हो गया ये तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ से हमने। अब देखो ध्यान से सुन, एक, अरे तो हो गया सब, ये तो हम सब समझ गए, तो 2 माइक्रो कूलम आ गया, अच्छा लगा हमें, सब हो गया है। तो
अब फाइनल वोल्टेज भी आ गया, वो कहानी हमें समझ में आ गई 4 वोल्ट, ये भी हम समझ गए, बहुत बढ़िया साहब। अल्टरनेटिव बढ़िया सॉल्यूशन बताता हूँ, ध्यान से सुनना। तुम एक बात अच्छे से समझो कि ये हमें बात समझ में आई कि यहाँ पे चार्ज कितना था 10, यहाँ कितना था -10, यहाँ कितना था 2, यहाँ कितना था -2। अच्छा, हम एक बात जानते हैं कि फाइनली इन पर पोटेंशियल सेम हो जाएगा, ये हमें समझ आया। अगर दो कैपेसिटर हैं तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ से कि दोनों पर फाइनली पोटेंशियल सेम हो जाएगा। हाँ सर। अब सुनना, तुम एक बात समझो, इन दोनों प्लेट को देखो, इस प्लेट से चार्ज कूदकर इधर नहीं जा सकता, इससे इधर नहीं जा सकता, तो क्या इन दोनों प्लेट में आपस में ही नाच सकता है? अरे हाँ, अरे हाँ। तो ये वाली कहानी शॉर्ट ट्रिक क्या है, सुने। चार्जेस, इसको नंबर 1 प्लेट दे दो, इसको 2 दे दो, ऐसा समझो तुम। क्या समझो, इस पे ए और बी प्लेट दे दो, ये ए और ये बी, ठीक। चार्जेस इनिशियली ऑन ए प्लस बी इक्वल टू चार्जेस फाइनली ऑन ए प्लस बी। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल सेम है। क्यों? क्योंकि केवीएल लगना है। अरे हाँ, ये शॉर्ट ट्रिक का बेस है, ये शॉर्ट ट्रिक का बेस है। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। ये चार्जेस इनिशियली ऑन ए प्लस बी, चार्जेस फाइनली ऑन ए प्लस बी। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। बहुत बढ़िया साहब, बहुत सुंदर साहब, मजा आया साहब। ओ हो, आ गया भाई, आ गया। आ जाओ भाई, आ जाओ भाई। बहुत बढ़िया भाई, शानदार भाई। ओहो हो, अच्छी बात है, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। ठीक है, ए प्लस बी चार्जेस फाइनली ऑन ए। अब इनिशियल चार्ज ए और बी पर कितना मिलाकर? सर 10 और 2 12। अरे हाँ, अब फाइनली सोच, अगर पोटेंशियल V आ गया फाइनल, तो इस पे चार्ज हुआ 2V, इस पे चार्ज कितना हुआ 1V। इस 2 और -2 को नीचे लिखता हूं, ये 2V 2V अलग कलर से लिखता हूं, वाइट से। ये 2V, हाँ सर, और ये कितना 1V, तो कुल मिला के कितना 3V। तो V फाइनल कितना आ गया 10 + 2 4 वोल्ट। अब डायरेक्ट, अरे हाँ सर, ओ माय गॉड, डायरेक्ट V आ गया कितना 4 वोल्ट, 1 लाइन। टोटल इनिशियल चार्ज बराबर फाइनल इनिशियल चार्ज, क्योंकि इन दोनों प्लेट से चार्ज कूदकर इधर इधर नहीं जाता, वो एडजस्ट होता है, इसका इधर, इसका इधर। अरे हाँ सर, 1 लाइन। अब सोच, जैसे ही 4 वोल्ट आया, ये कितना हो गया 8, पहले कितना था 10, जैसे ही 4 वोल्ट आया तुम्हें समझ में आ गया कितना हो गया 8। जैसे ही हुआ ये 8, 10 पहले था 8, कितना निकला, कितना 2। अरे हाँ सर, ये तो ओरल हो गया, दिमाग ही लगाना पड़ा सर। 1 लाइन। अरे हाँ, इनिशियल दोनों प्लेट का चार्ज बराबर फाइनल दोनों प्लेट का चार्ज। आपका दिमाग चलना चाहिए, गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। हाँ सर, सही लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर। बोलो क्लियर। अरे सोच लो। हाँ सर क्लियर सर, क्यों नहीं क्लियर सर, बढ़िया सर, जानदार सर, शानदार सर, जबरदस्त सर। अरे हाँ, मजा आ गया सर। मैं आपको सही कहता हूँ, इन सवालों में आप हीट भी निकाल सकते हो। एक लाइन में बताता हूँ, सोच। हीट का पता है फॉर्मूला क्या था? हीट का फॉर्मूला वो काम करेगा यहाँ पे, वर्क डन बाय बैटरी माइनस ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। यस और नो? हाँ सर। तो एक वर्क डन तो बैटरी तो है ही नहीं, तो उसका वर्क डन का ही का, तो पता है फॉर्मूला क्या आ जाएगा इस तरीके के सवालों में, ई इनिशियल माइनस ई फाइनल। अरे हाँ सर। अब सोच, इनिशियल एनर्जी कितनी है, हाफ 2 × 5² ऊपर वाले कैपेसिटर की, हाफ 1 × 2² नीचे वाले कैपेसिटर की, ये इनिशियल एनर्जी हो गई, माइनस फाइनल एनर्जी। फाइनली दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल कितना आ गया 4 वोल्ट, तो हाफ 2 और 1 3 × 4²।
समझ में आया मैंने क्या करा? हालांकि हीट ज्यादा पूछी नहीं जाती, पर सोच वो फॉर्मूला काम करता है। अरे जो इनिशियल एनर्जी है और जो फाइनल एनर्जी है उसका डिफरेंस ही तो हीट होगा। इन सभी खेलों में जब दो कैपेसिटर को जोड़ते हैं तो फाइनल एनर्जी कम होती है, इनिशियल ज्यादा होती है, तभी तो ऐसा होगा। तो हाफ 2 × 5 स्क्वायर 25 प्लस ये 2 ने 2 को मार दिया 2 27, ओके, माइनस ये 2 ने 2 को मार दिया तो 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, ओके ओके। तो 25 2 27, 27 में 3 माइक्रो जूल। कैलकुलेशन देख लेना, कोई मिस्टेक नहीं करी हो मैंने, बाकी सब सही है। हाफ 3 × 4 स्क्वायर, और हाँ 4 2 जा 8, 8 3 जा, अन्य कुछ गड़बड़ करी मैंने, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, हाँ ठीक है। अरे सही है ना? सही है सर, बिल्कुल बिल्कुल सही। तो 24 ये हो गया, हाफ ने आपको मार दिया 5 स्क्वायर, हाफ ने एक हाफ को मार दिया, आंसर है 3 माइक्रो जूल। माइक्रो जूल में चल रहा है ना वो, इसलिए माइक्रो फेरेड में। तो हीट भी निकल गई, हालांकि हीट ज्यादा नहीं पूछी जाती। अब सोच, जब भी दो कैपेसिटर को जोड़ा जाए तो सवाल क्या क्या पूछ सकते हैं? दोनों कैपेसिटर पे फाइनल क्या चार्जेस हैं, कितना चार्ज फ्लो करा, फाइनल चार्जेस ऑन कैपेसिटर्स, कितना चार्ज फ्लो करा, क्या फाइनल पोटेंशियल है, हीट क्या जनरेट हुई, ये चारों शब्दों के आंसर आप अगर डायरेक्ट ये शॉर्ट ट्रिक लगा लो तो खटाखट खटाखट निकाल लोगे, आपको ज्यादा तकलीफ आने वाली नहीं है। और हाँ सर, अब इस पे आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, आपको बात समझ आनी चाहिए। हाँ सर, समझ तो आई सर। अब आप सवाल ना शॉर्ट ट्रिक से करोगे। पहले वाला मेथड तो फील के लिए बताया था कि देख रिलेटिव में ऐसा होता है। अब अपन दिमाग लगाएंगे और इन सवालों को सॉल्व करेंगे। क्या मास्टर की बात क्लियर है? हाँ सर क्लियर है सर, जोरदार है सर, जबरदस्त है सर। तो आ जाओ भाई, आंसर आया क्या? हाँ आ गया सर, सब कुछ आ गया। देखा इसमें पीछे और के निकालना चाह रहा है, ये देखो इनिशियल 3 माइक्रो जूल, वो जो हीट निकलवाई थी, देखो 3 माइक्रो जूल सही करी है क्या अपन ने? अब देखो एक और करो सवाल, 20 वोल्ट 2 माइक्रोफेरेड, 5 वोल्ट 3 माइक्रोफेरेड। सबसे पहले वी फाइनल बताओ। मैं पूछ रहा हूं आपसे, सबसे पहले वी फाइनल बताइए। सबसे पहले डायरेक्ट सवाल लिखो तुम तो, ये बोलो सबसे पहला पार्ट वी फाइनल बताइए। बता सकते हो तुम लोग? क्या दोनों पे वी फाइनल सेम होगा? वो हुनर वो काबिलियत तुम में है, कर सकते हो, शॉर्ट ट्रिक से करिए। वो हुनर वो काबिलियत तुम में है। हाँ, इनिशियल चार्ज देखो, फाइनल चार्ज देखो, सेम होना चाहिए, गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। अरे बोलो। चलो मैं बताता हूं, इनिशियल इस पे कितना चार्ज है? 240, 40 माइनस 40, 15 माइनस 15, फाइनल पोटेंशियल V। तो यहां पे फाइनल चार्ज, यहां देखो इनिशियल चार्ज कितना हो गया? 40 + 15, ओके। यहाँ पे फाइनल चार्ज 2V, यहाँ पे फाइनल चार्ज 3V, बिल्कुल सही। तो 5V फाइनल चार्ज, 40 + 15 55/5, V की वैल्यू है 11 वोल्ट। अरे हाँ सर, मेरी तो 11 वोल्ट आ गई डायरेक्ट। सही कर रहा हूं क्या? वन लाइन देख, ओरल है अगर किसी का दिमाग चलता हो तो। 22 जा 40, अरे हाँ, और ये 3 5 जा 15, 40 + 15 55, बिल्कुल सही। 55 बराबर इस पे चार्ज, ये 2 माइक्रोफेरेड, वो 3 माइक्रोफेरेड, तो 2V और 3V, तो 5V, बिल्कुल सही। V की वैल्यू आई 11 वोल्ट। अगर ये हुआ 11, अगर ये हुआ 11 तो ये हुआ 22। तो सोचो चार्ज कितना फ्लो करा? चार्ज फ्लो करा सर 40 था पहले, अब 22 रह गया, फ्लो करा 18 माइक्रो कूलम। 18 इधर पहुंचा, पहले था 15, 15 + 18 33, 3 × 11 33। जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है। हाँ सर बताओ, लो फाइनल चार्ज आ गया, यहाँ आ गया 33, वहाँ आ गया ये। मैं तो कह रहा हूँ कोई हीट पूछ ले तो भैया ई इनिशियल सॉल्व करते रहना तुम। हीट का क्या फॉर्मूला होगा देखो, इनिशियल एनर्जी हाफ 2 × 20 का स्क्वायर प्लस हाफ कितना? प्लस हाफ 3 × 5 का होल स्क्वायर।
और इनिशियल एनर्जी कितनी माइनस, ये तो टोटल ये हो गया, इनिशियल एनर्जी कितनी हो गई हाफ, टोटल सम लिख लो 5 इंटू वी स्क्वायर, वी कितना 11 का स्क्वायर। अब जो भी आंसर आए 2 कर लेता हूँ, चलो 2 ने 2 को मार दिया, ये 400, ये कितना हो गया 25 इंटू 3 75, 75 का आधा 37.5, ठीक है, माइनस ये 121 इंटू 5/2, अरे हाँ तो इसको थोड़ा ऐसे से लिख लेते हैं 75/2, ओके। तो ये 2 एलसीएम ले लो, तो 800 प्लस 75 माइनस 121 इंटू 5, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 605/2। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही तो कर रहा हूँ मैं, अरे सही तो कर रहा हूँ, हाँ बिल्कुल सही। अब देखो ये कितना हो गया, ये हो गया 600 माइनस सॉरी 800 माइनस 600 200, 195 सही कर रहा हूँ ना, हाँ सही तो कर रहा हूँ, तो 270/2, अरे हाँ तो 135 ऐसा आ रहा है। ये पहले आंसर चेक कर लेते हैं। 11 आया क्या? अरे हाँ सर पक्का। ओहो Q1 Q2 आ गया, 11 आ गया, 22 33 आ गया। लो भैया और क्या क्या पूछा, हीट जनरेशन, ओहो 135 माइक्रोजूल। देखो जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही, तुम्हारे सामने ही कर रहा हूं, कुछ रट नहीं रखा। जो सही बताऊं जो क्लास में याद आता है वो सवाल बना लेता हूं, वही आपकी पीपीटी पे आया है। अरे हाँ सर, तो हाथ का मैल है वो, तो सवाल बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, सवाल बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। अरे हाँ सर, बोलो समझ आया क्या? अरे सोच लो। हाँ सर आया तो सही। अब हीट वीट बार बार नहीं निकलवाऊंगा, फालतू कैलकुलेशन ज्यादा होती है, बाकी आपको समझ आना चाहिए। मेनली अगर आपने वी निकाल लिया तो क्यू आ जाएगा, क्यू आ जाएगा तो हीट वीट सब आ जाएगी। आपको शॉर्ट ट्रिक से ये कहानी समझ आनी चाहिए। एक और सवाल लो भाई आपकी आंखों के सामने, थोड़ा सा ध्यान रखना। गड़बड़ करी है क्या? गड़बड़ मैंने करी है कि भाई साहब दोनों में पोलरिटी रिवर्स है। देखो अरे हाँ ध्यान देना थोड़ा सा, दोनों में पोलरिटी रिवर्स है। फिर भी कर सकते हो, ट्रिक वही लगेगी, ट्रिक वही लगेगी, ट्रिक वही लगेगी, गड़बड़ नहीं करनी है। तुम कर सकते हो, वो हुनर वो काबिलियत तुम में है। ट्राई करो, ट्राई करो। थोड़ा सा लफड़ा है, पोलरिटी रिवर्स कर रखी है, बस कर सकते हो तुम लोग, कर दो। अरे सोच लो। चलो आ जाओ। देखो इनिशियल चार्ज कितना 6 5 30, यहाँ पे -30, अच्छा यहाँ पे 4 5 20, ये -20, ओके। अब एक बात क्लियर है, फाइनली इनिशियली दोनों की पोलरिटी अलग अलग है, पर फाइनली तो दोनों की पोलरिटी सेम होनी पड़ेगी ना, तभी तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ वैलिड होगा। तो फाइनली दोनों का जो पोटेंशियल होगा वो तो सेम तरफ होगा। मान लेते इधर प्लस इधर माइनस, तो बोले सर मुझे क्या पता लेफ्ट प्लस राइट में माइनस, कुछ भी मान ले, अगर तूने गलत मारा होगा तो नेगेटिव आ जाएगा, तो वी। अच्छा मैंने इसलिए माना ऊपर वाला ज्यादा चार्ज है, नहीं तो उल्टा आ जाएगा। अच्छा ठीक। अब हमारी अभी तक भी डेफिनेशन वही है कि भैया इन दोनों प्लेट का चार्ज तो कंजर्व्ड है, चार्ज कंजर्व्ड। अरे हाँ सर, इन दोनों पर इनिशियल चार्ज 30 - 20, फाइनल चार्ज 6V 4V, अब -4V नहीं आएगा। अरे हाँ सर, अब माइनस, क्योंकि फाइनली तो दोनों की पोलरिटी सेम ही होगी, फाइनली तो दोनों की पोलरिटी सेम ही होगी, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। तो 30 - 20 10 इक्वल टू 6V प्लस 4V, सो 10V इक्वल टू 10, सो V इक्वल टू 1 वोल्ट। ओ माई गॉड, जैसे ही V आया 1 वोल्ट, ये हो गया 6 माइक्रो कूलम। पहले था 30 माइक्रो कूलम, माइक्रो क्यूब माइक्रो फैराड में चल रहा है, 30 माइक्रो कूलम। अब कितना 6 निकला, कितना 24 माइक्रो कूलम। यहां पहुंचा 24, -20 था,
24 पहुंचा तो हो जाएगा 4। जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। अरे हाँ सर, बात तो देखो, चार्ज फ्लो करा 24 माइक्रोकूलम, फाइनल चार्ज 6 और 4, हीट निकालनी हो, क्या करना है आपको पता है। हीट के लिए क्या करेंगे, इनिशियल एनर्जी हाफ 6 इंटू 5 स्क्वायर प्लस हाफ 4 इंटू 5 स्क्वायर, ओ हो माइनस हाफ, फाइनली 6 4 10 इंटू 1 स्क्वायर। अरे हाँ, अब देखो 5 स्क्वायर तो कॉमन आ गया, ये हो गया 3, ये हो गया 2, ओ हो, तो देखो 3 + 2 5, 5 का क्यूब बन गया ये, यानी कि 25 इंटू 5 यानी कि 125 माइक्रोजूल, माइनस ध्यान से देखो तो ये हो गया 5, यानी कि हीट आई 120 माइक्रोजूल। अरे हाँ सर, आपकी बात तो बिल्कुल सही है सर। तो 1 वोल्ट चार्ज फ्लोन, अपोजिट पोलरिटी वो भी हम सीख गए, सिमिलर पोलरिटी वो भी हम सीख गए, हमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई कष्ट वाली बात नहीं है। अरे बोलना तो पड़ेगा ना मेरे लालो, मेरे पीलो, मेरे नीलो, मेरे रेनबो, बिल्कुल बोलना पड़ेगा सर। सही लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है सर। अब क्या करें सर, करते चलो बढ़ते चलो, देखो रे भाई, वाह रे भाई, ओ हो। 120 माइक्रोजूल, बिल्कुल सही, परफेक्टली मैच हुआ सर। एक और कर दो, देख अपोजिट पोलरिटी वाला, फटाफट तुम करोगे, अब तुम करोगे, फटाफट कर दो। फाइनल वोल्टेज कर दो, तुम कर सकते हो, वो हुनर वो काबिलियत तुम में है, तुरंत कर दो कर दो कर दो। अरे शर्माओ मत, ऐसे क्या कर रहे हो, जिसने की शर्म उसका नंबर का, मैं भी कर रहा हूँ। ये 10 और 3 30, ये 10 और 3 -30, ये 5 और 2 10, ये -10, फाइनल पोटेंशियल V सेम, ये 3V, ये 2V, 30 - 10 = 5V, तो V की वैल्यू आ गई 20/5, 4 वोल्ट। 4 वोल्ट आते ये हुआ 12, ये हुआ 8, 30 में से 12 निकला, चला 18, हाँ बिल्कुल सही, 18 माइक्रोकूलम। ये 18 कहानी चलती रही, मुझे लगा ही नहीं तुम्हें समझ आया, बिल्कुल आया। हीट निकालना फिर से बड़ी बात नहीं, हाफ इनिशियल एनर्जी 3 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस हाफ 2 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस हाफ 5 इंटू 4 का स्क्वायर। कैलकुलेशन देख लो, ये हो गया 300/2 यानी कि 150, ये 2 ने 2 को मार दिया, प्लस 25 माइनस 4, ये 4 4 जा 16, 16/2 8, 8 5 जा 40, ओहो, तो 25 प्लस 25 माइनस 40 माइनस 15, 150 माइनस 15, 135 माइक्रोजूल। अरे हाँ सर, 2 लाइन में सब लिख दिया। वी फाइनल, चार्ज फ्लोन, फाइनल चार्जेस, शॉर्ट ट्रिक क्लियर होनी चाहिए। देखा आंसर मैच कर गए क्या? आंसर देखते हैं। 4 वोल्ट बिल्कुल सही, चार्ज फ्लोन करा 12 और 8 बिल्कुल सही। हो हीट जनरेटर देख लेते हैं कितनी आई, देखो देखो 135 माइक्रो जूल। लो भाई, क्रिस्टल क्लियर, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। अरे हाँ सर, सही लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर, बोलो क्लियर। अब मैं ना आपको एक टाइम ऐसे ही बताता हूँ, ध्यान से सुनो। ये फॉर्मूले कैसे आए ध्यान समझो, गड़बड़ मत करना, ध्यान समझो, डरो मत बिल्कुल। इनको किताबी फॉर्मूले हैं ये, डरना नहीं है इनसे। किताबी फॉर्मूले चाहो तो उतार लो, तुम ऐसे प्रूफ से कोई लेना नहीं, ध्यान समझ। हालांकि सुन ले, तुम ध्यान देख, अगर दोनों की सेम पोलरिटी से जोड़ दो, सेम पोलरिटी, किताबों में ऐसे फॉर्मूले बनाए थे, तुमने सारे सवाल कर डाले, तुम्हें किसी फॉर्मूले की जरूरत पड़ी क्या? नहीं सर। इन्होंने क्या करा कि 2 फॉर्मूले बनाए थे कई बार किताबों में, कि अगर कैपेसिटर को सेम पोलरिटी से जोड़ो। अरे हाँ, तो देख इस पर पहले चार्ज कितना C1V1, इस पर पहले कितना चार्ज C2V2, क्या फाइनली इस पर चार्ज आ जाएगा
C2V, इस पे आ जाएगा C1V। इक्वेट करो तो C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। अरे हाँ सर, ऐसे ही देखो यहां पर पहले कितना चार्ज, अगर अपोजिट बोल दो C1V1 माइनस C2V2, पर फाइनली तो सेम हो जाएगा, तो यहां कितना हो जाएगा देखो, ये पहले चार्ज था C1V1 माइनस C2V2, यहाँ हो जाएगा C2V, यहाँ हो जाएगा C1V। तो इसमें क्या लिखेंगे इनिशियल चार्ज, C1V1 माइनस C2V2 इक्वल टू C1V प्लस C2V। तो V फाइनल क्या आ गया, ये ऐसे ये आ गया। ऐसे अगर इनको E इनिशियल माइनस E फाइनल में रख दो तो ये फॉर्मूले आ गए। ये रटने की जरूरत थी क्या, नहीं, सिर्फ उतार लो, सिर्फ उतार लो बस। किताबों में होते हैं इसलिए मैंने लिखा दिए, तुम्हें फॉर्मूलों की जरूरत नहीं है, तुम बिना फॉर्मूलों के बात को समझ चुके हो, फॉर्मूले के प्रूफ भी तुम समझ चुके हो। तो अगर दो कैपेसिटर्स, ध्यान से सुनना, इनको पढ़ के आना, अगले टर्न पे 3 कैपेसिटर में घुसा दूंगा। अरे हाँ सर, तो अगर दो कैपेसिटर्स को जोड़ा जाए आपस में तो क्या होगा, वो कहानी यहां पर है। फिर कह रहा हूं फॉर्मूले ऐसे ही किताबों में लिखे होते हैं, तुम्हें बच्चों लगता है पढ़ाया ही नहीं, जरूरत नहीं है इनकी, हम तो फील से कर चुके हैं। क्या मेरी बात क्लियर है, हाँ सर। तो अगले टर्न पर फिर मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ, तब तक लड़ते रहिए पर पढ़ते रहिए, मास्टर की बात सुनते रहिए। सी यू, सायनारा, टेक केयर, बाय बाय।